तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना खत्म कर दिया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला टॉपिक। टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर, यही आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors. यस, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगा दो बेटा, चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। कुछ कुछ तो आपको इसके बारे में पता ही है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी जो जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है, ये बीच में आते हैं, उन्हें आप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे सॉलिड्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, किसी का माइक ऑन है तो बेटा बंद कर ले। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, या फिर यू कैन ऑल्सो से रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और resistivity, resistivity is rho and that is reciprocal of conductivity 1 by sigma। तो बेटा इसमें पहला नंबर आता है मेटल्स का। सॉलिड्स को पहले क्लासिफाई किया मेटल्स में। मेटल्स दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स, मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स and their resistivity value is approximately in the range of 10 raised to power minus 2 to 10 raised to power minus 8 ohm meters। or if you see their conductivity range which is reciprocal of resistivity, so it is 10 raised to power plus 2 से 10 raised to power plus 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बच्चे साइमन भी कहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट साइमन पर मीटर। तो दिस इज कंडक्टिविटी। अगर इस रेंज में आते हैं तो बच्चे मेटल्स हैं, नोट करते रहना वैल्यू साथ साथ में। दूसरी कैटेगरी आती है बच्चे सेमीकंडक्टर्स की, जो हमने पढ़ना है, हमारा चैप्टर है ये। इसकी भी हम लोग रेंज देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी की रेंज है, देखो मेटल्स की कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, पावर्स पॉजिटिव हैं, 10 की पावर 2, 100 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 8 तक काफी अच्छी कंडक्टिविटी है मेटल्स की। इससे कम रहेगी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की। तो बच्चे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है 10 रेज़ टू पावर प्लस 5 से लेकर 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 साइमन पर मीटर तक। दिस इज रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एंड थर्ड कैटेगरी इस बच्चे इंसुलेटर्स, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही बेकार होती है। इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 से लेकर 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 साइमन पर मीटर। अब देखो इनकी कंडक्टिविटी कितनी कम है, पावर्स माइनस 11 है माइनस 19 तक। तो दे आर नॉट कंडक्टर्स, वेरी वेरी पुअर कंडक्टर्स। So this is classification of solids on the basis of their conductivity। चीज आपको याद रखनी है सेमीकंडक्टर की, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो ये वैल्यूज भी आप नोट कर लो। इसके बाद बच्चे हमारे सामने आता है सेमीकंडक्टर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के। सेमीकंडक्टर्स में कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चे एलिमेंटल, मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, तो उन्हें हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और दूसरी कैटेगरी है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में भी फर्दर अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे इसमें एक कैटेगरी आती है बच्चे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। एक कैटेगरी आती है ऑर्गेनिक,
सेमीकंडक्टर्स, और एक और कैटेगरी आती है दैट इज ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल लिख लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा यही यूज करे जाते हैं। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को हमने पढ़ना भी है डिटेल में, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। एक हमने पढ़ने बच्चे हैं बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ज्यादा, बाकियों में अपना ज्यादा काम नहीं है, और हाँ एक बार ही क्लासीफाई तो करेंगे सारे। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स लिख लेते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स हैं लाइक कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, और एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, या फिर बच्चे कैडमियम सिलेनियम, CdSe, या फिर इंडियम फॉस्फाइड, InP, एटसेट्रा। These are some examples of inorganic semiconductor materials। और ऑर्गेनिक में वैसे एक एग्जांपल याद रख लो, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल याद रख लेते हैं, एंथ्रासीन, एंथ्रेसीन, ये ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल है। ऐसे ही पॉलीमर्स में एग्जांपल लिख लो, पॉलीमर्स में बच्चे एक एग्जांपल है पॉलीपाइरोल, ये कुछ नाम है ऑब्वियसली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलीपाइरोल, या फिर अपने पास एक है पॉली एनिलीन, एटसेट्रा। मतलब दीज आर सम, यू कैन से दैट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। बट अपना जो मेन काम है बच्चे दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इनऑर्गेनिक यानी ये कैडमियम सल्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में। तो पहले आप ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसको नोट कर लो। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को, कोई डाउट? Yes. No, sir. Somebody was saying yes sir. So yes, मतलब clear है। ओके ओके, हाँ आई नो, इसमें समझने वाला वैसे कुछ है नहीं, कुछ बस वैल्यूज हैं, लर्निंग पार्ट है ये तो इसे आप नोट कर लो जल्दी। हम लोग एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड्स की। ये क्लासिफिकेशन तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने की, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, बट वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। पर ये एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि एनर्जी बैंड क्या चीज है। तो बेटा पहले हेडिंग लगाओ एनर्जी बैंड, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो नई हेडिंग लगाते हैं एनर्जी बैंड। अभी तक आपने एनर्जी लेवल सुना था, एनर्जी बैंड वर्ड शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप। एक बारी के लिए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एनर्जी लेवल जो है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल है, ऐसे समझने के लिए। जैसे मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो जिस इस एनर्जी लेवल में है वो, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो गई, ये एनर्जी लेवल है। बैंड, बैंड क्या चीज है? अगर हम लोग बहुत सारे एनर्जी लेवल्स ले लें, बिल्कुल नियर बाय, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स ले लें एकदम नियर बाय वाले, वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, लाइक कितने क्लोज? इतने क्लोज कि अगर इस वाले की एनर्जी 13.6 है, तो इससे पिछले वाले की एनर्जी हो सकती है -13.61, या हो सकती है -13.59,
या उससे पिछले वाले की एनर्जी हो सकती है -13.58, या उससे पिछले वाले की एनर्जी हो सकती है -13.51, समथिंग लाइक दिस। मतलब कि बच्चे जब बहुत ही क्लोज एनर्जी लेवल्स, बहुत ही क्लोज एनर्जी वाले एनर्जी लेवल्स का एक बैंड बना लिया जाए अगर, तो उसे एनर्जी बैंड बोलेंगे। अब ये बैंड ऑब्वियसली अपने आप तो बनेगा नहीं। आपको मैंने वैसे एक बार के लिए समझाया कि एनर्जी बैंड का क्या मतलब है। एनर्जी बैंड मतलब बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप है, उसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। लेवल आपने सुना हुआ है, एनर्जी लेवल पढ़ते भी हैं आप, लेकिन एनर्जी बैंड किस में होता है? और पहले तो डिफरेंस कर लेते हैं, एक नोट लिख लो तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके डेफिनेशन लिखने से पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो बेटा। एनर्जी लेवल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स आर ऑफ, एनर्जी लेवल्स आर ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड एटम्स के होते हैं, मतलब एक सिंगल सिंगल एटम का होता है। जबकि एनर्जी बैंड जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, किसी सिंगल एटम में नहीं होता। एनर्जी बैंड्स आर इन एनर्जी बैंड्स आर इन सॉलिड्स। अच्छा वैसे मैंने तो वैसे ही लिख दिया है, बट वैसे आप थोड़ा इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड से हमारा मतलब क्या है? सॉलिड से हमारा मतलब है कलेक्शन ऑफ, collection of so many atoms, so many large number of atoms, collection of so many large number of atoms in a crystal। obviously एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है सॉलिड। जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो हम एनर्जी बैंड की बात करेंगे। अगर हम किसी एक एटम की बात करते हैं तो एटम में लेवल की बात होती है। इससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। यहां तक समझे बच्चे? पहले ये अलग से अपना नोट बना लो कि एनर्जी लेवल्स की डिस्कशन होती है आइसोलेटेड एटम्स में, यानी एक सिंगल सिंगल एटम में, और एनर्जी बैंड की बात करेंगे हम लोग सॉलिड्स में, जहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लो आप कोई भी सॉलिड चीज लेते हैं, कोई क्रिस्टल लेते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ एटम्स हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं। अब इतने सारे एटम्स अगर एक साथ हैं तो फिर बच्चे वहां पर लेवल की बात नहीं करते, वहां बैंड की बात होती है, एनर्जी बैंड। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? Yes, sir. बाकी हमने धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा आपको कि एनर्जी बैंड चीज क्या है। आओ लिखते हैं इसकी डेफिनेशन एनर्जी बैंड की। तो बच्चे इसमें आप लिखोगे द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं एनर्जी बैंड की। द क्लोजली स्पेस्ड, द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स of different electrons, closely spaced energy levels of different electrons, of different electrons inside a crystal, inside a crystal, crystal के लिए यानी solid में होता है ये। The closely spaced energy levels of different electrons inside a crystal with continuous energy variations, with continuous energy variations, with continuous energy variations form a band, form a band of energy levels, form a band of energy levels called energy band। तो बेटा ये हमने लिख दी डेफिनेशन एनर्जी बैंड की, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे।
अगर एक क्रिस्टल के अंदर, एक सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो उन एटम्स के हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, उन सबके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये जो इतने ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स जो हैं क्रिस्टल्स के, जिनकी एनर्जी वेरिएशंस होती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली, उनकी एनर्जी थोड़ी अप डाउन होती रहती है, इट फॉर्म्स अ बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स। उनको कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ये तो हो गई बेटा डेफिनेशन। एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं, ज्यादा डिटेल में धीरे धीरे करेंगे, ऐसे नहीं एकदम से नहीं। एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं। अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है बच्चे कि जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें लेवल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो एक एटम जब सिंगल एटम की बात करते हैं तब एनर्जी लेवल की बात होती है। जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो एनर्जी बैंड की डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स लेते हैं फिर, एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए। बेटा एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट हम बेसिकली दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। तो आप ऐसे इसको आप टाइप्स कह लीजिए या फिर डायरेक्टली लिख लो हेडिंग ये लगा के, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड बेटा वो एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होंगे। बैंड के अंदर क्या होंगे? बैंड के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होंगे। तो अगर वो एनर्जी लेवल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हैं, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हैं, तो उस बैंड ऑफ एनर्जी को बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो बेटा द एनर्जी बैंड which includes the energy band which includes the energy levels of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बोले तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। The energy band which includes the energy levels of valence electrons is called valence band। valence band को मैं शॉर्ट में लिखूंगा कैपिटल V is called valence band। एक बच्चे होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अच्छा ये और जो वैलेंस बैंड होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है इट इज कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे एक पॉइंट और लिख लो इसके नीचे, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद valence band is completely filled with valence electrons। valence band is completely filled with valence electrons। और साथ में टेम्परेचर लिख लेते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी अपना जो वैलेंस बैंड होता है वो पूरी तरह से फिल्ड होता है, यानी वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उन सभी एनर्जी लेवल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिल्ड होने का मतलब ये है 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उन सभी एनर्जी लेवल्स में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है। वरना तो आपको पता है ना, ऐसे भी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। मान लो इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो जाएगा ऊपर वाले लेवल्स में। तो ऐसे खाली एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, लेकिन जो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स हैं ये पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। यानी वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी अनकाउंटेबल, आप कह सकते हो अनकाउंटेबल तो नहीं, आप ऐसे समझो 10⁻23, मतलब एवोगाड्रो नंबर जितना होता है ना, 6 × 10⁻23, इतने लेवल्स होते हैं एक बैंड के अंदर रफली। तो इतने सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं। अगर वो वैलेंस बैंड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड खाली होता है, या तो ये खाली होता है या फिर ये पार्शली फिल्ड होता है।
बट हाँ 0 केल्विन पे तो ये खाली होता है बच्चे, कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड खाली पड़ा होता है। और चलो आगे बढ़ते हैं, कंडक्शन बैंड क्या चीज है। वैलेंस बैंड के ऊपर, ये तो फील्ड बैंड है, इससे ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड होगा, यानी इससे ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो सारे खाली पड़े होंगे, तो उनका जो बैंड बनेगा उन्हें कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो आप कह सकते हो द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड above the valence band, energy band above the valence band is called conduction band, energy band above the valence band is called conduction band। एंड इसके लिए सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये खाली होता है बच्चे, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी एट 0 केल्विन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता 0 केल्विन पर। हाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऐसे कि वैलेंस बैंड से इस वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले लेवल में चले जाएंगे, पर ऐसा तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से कुछ एनर्जी मिले। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, और फिर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके एक्साइट होके इस बैंड में आ सकता है। बट अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये पूरी तरह से खाली होगा जो अपना कंडक्शन बैंड है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? यू कैन आस्क प्लीज। No. एक्चुअली दिस टर्म इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत मुश्किल आती है बच्चों को इसे समझने में। So that is why right now I am not discussing it in very much detail, पर धीरे धीरे करेंगे। अभी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाया मैंने आपको। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि इस क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज अलग अलग हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज इन द क्रिस्टल इनसाइड द सॉलिड, तो उनके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। अगर हम उन एनर्जी लेवल्स का एक बैंड बना ले, दैट इज एनर्जी बैंड, अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट डेफिनेशन। सेकंड इज, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने वो बैंड बना रखा है तो वो उसे वैलेंस बैंड बोलेंगे, एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड एट 0 केल्विन। और वैलेंस बैंड से ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स का बैंड बन रहा है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और 0 केल्विन पे वो खाली पड़ा होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता कंडक्शन बैंड में। हाँ बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, और फिर कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बट 0 केल्विन पे ये खाली होता है। यहां तक सबको समझ आया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो बेटा इसे नोट कर लो, अब फिर आगे चलते हैं। इतना कर लो नोट। वैसे आपके सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है कि जस्ट अ क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट एनर्जी बैंड, सिलेबस में इतना लिखा है कि एक क्वालिटेटिव आइडिया ले लो एनर्जी बैंड का, बाकी अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। क्वालिटेटिव आइडिया लेना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। अगेन वी विल क्लासीफाई द सॉलिड्स, but this time we will classify the solids on the basis of energy bands, energy bands के basis पर classify करते हैं। तो बेटा अब हेडिंग लगा दो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स on the basis of classification of solids on the basis of energy bands। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बच्चे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स, मान लो बेटा कि ये जो एक्सिस अपना वर्टिकल एक्सिस, ये अपना एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है,
इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लो कि ये अपना यहां तक अपना वैलेंस बैंड चल रहा है, मान लो यहां से लेके यहां तक, थोड़ा इसको सेपरेट करके बनाते हैं हल्का सा दूर। मान लो बेटा ये अपना वैलेंस बैंड है, ये कौन सा बैंड है बच्चे? दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, और उन एनर्जी लेवल्स को मैं इन डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड। ये ओवरऑल जो मैंने बनाया ये तो वैलेंस बैंड है, और ये जो मैं क्लोजली स्पेस्ड लाइंस बना रहा हूं डॉटेड, ये बच्चे कोई वाटर नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये जितने भी हमने कहा ये these are different energy levels, these are different energy levels जिनके कॉम्बिनेशन से ये बैंड बना है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हैं, तभी तो ये वैलेंस बैंड है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल, जो कि इंसुलेटिंग क्रिस्टल है। अब बच्चे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये बैंड तो पूरी तरह फिल्ड होता है। तो ऐसे समझो जैसे इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, ऐसे ये सारे हम लोग शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये फिल्ड है बच्चे, ये बैंड अपना फील्ड है। सब में ऐसा शो नहीं करूंगा, पहला है इसलिए ऐसा शो कर रहा हूँ। ये वैलेंस बैंड है। तो बेटा वैलेंस बैंड का सबसे टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वैलेंस बैंड में, वो ये वाला है, वो ये वाला है यहाँ पे। इस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे ईवी। ईवी क्या अपने पास? इट इज एनर्जी ऑफ, ईवी क्या है? एनर्जी ऑफ टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला लेवल है उसकी एनर्जी है ईवी, एनर्जी ऑफ टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में। अच्छा बच्चे एक बनाते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड थोड़ा गैप देके बनाना। मान लो ये अपना कंडक्शन बैंड है, और इसके अंदर भी बच्चे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन ये खाली पड़े हैं, ये सारे एनर्जी लेवल्स खाली पड़े हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, ऑल आर एम्प्टी। तो ये अपने पास है एकदम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एम्प्टी, एम्प्टी एनर्जी लेवल्स, खाली पड़े हुए हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी एनर्जी लेवल्स। और ये ध्यान रखना है कि 0 केल्विन पे, खैर ये तो बाद में भी एम्प्टी रहते हैं क्योंकि इंसुलेटर्स हैं। अच्छा, और ये जो मैंने बनाया एक्चुअली ये सारे तो ये तो हो गए एनर्जी लेवल्स, और ये जो बॉक्स सा लग रहा है दिस इज कंडक्शन बैंड, इनकी कलेक्शन को बोल रहे हैं। ये अपना कंडक्शन बैंड है। बेटा कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट मोस्ट, सबसे लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसकी एनर्जी को बोलेंगे ईसी। तो यहाँ पे ईसी क्या है? ईसी इज द एनर्जी ऑफ, ईसी इज द एनर्जी ऑफ लोअर मोस्ट, ईसी इज द एनर्जी ऑफ लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। एंड बच्चे इस एनर्जी और इस एनर्जी, वैलेंस बैंड के टॉप को और कंडक्शन बैंड के बॉटम को, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप में, इस गैप में कोई भी एनर्जी, कोई भी लेवल नहीं है। ये जो गैप आ रहा है ना बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इस गैप के बीच में कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है। या तो एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड में है, या फिर उसके बाद सीधा कंडक्शन बैंड में है, और बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो इस गैप में नहीं आ सकता। या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा, या फिर वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो भी तब अगर उसके पास एनर्जी हुई तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केमिस्ट्री में इसको एक्साइटेशन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा हायर Yes. एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो पर इस बीच में कोई भी ऐसा गैप नहीं है, तो ये बीच में गैप वाला एरिया है। गैप को क्या बोलते हैं? गैप इज कॉल्ड
इस गैप को बोलते हैं बच्चे फॉरबिडन गैप, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। डिनोट करते हैं बच्चे EG से इसको। फॉरबिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आना रेस्ट्रिक्टेड है, इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए उसको फॉरबिडन कहते हैं। तो EG अपना फॉरबिडन एनर्जी गैप है। व्हाट इज EG? इट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर इसका फॉर्मूला लिखें, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड बच्चे अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी में से, मतलब कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है उस एनर्जी में से वैलेंस बैंड के टॉप वाले की एनर्जी माइनस करोगे, दिस माइनस दिस, तो आपको एनर्जी गैप मिल जाएगा। तो दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? से यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब क्लासिफिकेशन करते हैं, एनर्जी बैंड कैसे क्लासिफाई करता है। तो बेटा एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर अगर ये एनर्जी गैप, यही है मेन चीज, अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, इफ एनर्जी गैप, forbidden energy gap between valence band and conduction band, it is greater than 3 electron volts, तो बच्चे वो सॉलिड को इंसुलेटर बोलेंगे। तो इंसुलेटर्स के अंदर, इन इंसुलेटर्स एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो बच्चे ऐसे सॉलिड्स को इंसुलेटर कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज क्लासिफिकेशन कि अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आया, if its value comes out to be more than 3 electron volt, then that solid will be a insulating solid. ये एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. इसके बाद लिखोगे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, उसके बाद लिखोगे द एनर्जी गैप इज सो लार्ज इन इंसुलेटर, दिस इज एनर्जी गैप। उसके बाद लिखोगे दिस एनर्जी गैप इज सो लार्ज, ये गैप इतना ज्यादा बड़ा है, दिस एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट, इतना ज्यादा है दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाया जा सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एक्साइटेशन। मतलब कि बच्चे अगर आप टेम्परेचर, वैसे तो मैंने कहा 0 केल्विन पे खाली होता है, एम्प्टी एनर्जी लेवल है 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट ये तो बाद में भी खाली होता है, इसलिए मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा, पहले भी नहीं किया। अगर आप अपनी, मान लो कि आप इन ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर भी देते हो, या सराउंडिंग से, थर्मल एक्साइटेशन का मतलब है बच्चे, थर्मल मतलब हीट, एक्साइटेशन मतलब हीट एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाना, हायर लेवल में जाने की ट्राई करना। थर्मल एक्साइटेशन का मतलब है सराउंडिंग से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हीट लेंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर उस एनर्जी की हेल्प से इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की ट्राई करेंगे, तो भी वो क्रॉस नहीं कर सकते, ये गैप इतना ज्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी वेरी लार्ज गैप, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के केस में इतने बड़े एनर्जी गैप को थर्मली एक्साइट होकर क्रॉस नहीं कर सकता। और इसीलिए तो बच्चे कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो ऐसा मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? समझ आ रही है आपको मेरी बातें? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this energy gap is so large that electron cannot be excited from valence band to conduction band by thermal excitation. मैं क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि बेटा थर्मल एक्साइटेशन से मिलने वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इतनी होती है, थर्मल एक्साइटेशन से मिलने वाली एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या इससे थोड़ी ज्यादा भी आप दोगे तो भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना गैप तो कवर नहीं किया जा सकता। इवन आप इससे ज्यादा आप खुद भी देना शुरू कर दे तो चलो सराउंडिंग ने दे दी, ठीक है, सराउंडिंग में इतनी अवेलेबल होती ही है, मतलब इस टाइम भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एनर्जी जो अवेलेबल है सराउंडिंग में दैट इज दिस मच, इतनी एनर्जी रहती है। अब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे भी दो तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उछलेगा और फिर वापस, मतलब इट विल ट्राई टू एक्साइट, लेकिन जा नहीं ना पाएगा, इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, हल्का सा जंप लेगा फिर वापस, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं इतनी कि यहाँ से क्रॉस करके वहां चला जाए, इससे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो दिस इज इंसुलेटर, प्लीज नोट इट डाउन, देन हम आगे चलेंगे। Done, sir. ओके, नाउ सेकंड कैटेगरी है बच्चे सेमीकंडक्टर्स की, मतलब क्लासिफिकेशन में दूसरी कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर्स की। अब मैं इतना नहीं मिलाऊंगा, ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखनी थी। सेमीकंडक्टर्स में क्या चीज है, नंबर 2, सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है। तो सेकंड कैटेगरी है बेटा सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स के लिए इन सेमीकंडक्टर्स एनर्जी गैप इज, इन सेमीकंडक्टर्स ये जो एनर्जी गैप होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी इंसुलेटर में तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा था, बट सेमीकंडक्टर्स में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, मतलब कंपेयर। तो अगर ये अपना एक्सिस है एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला एक्सिस है, तो बेटा ये अपना हो गया वैलेंस बैंड। अब मैं इसके बीच के लेवल्स नहीं बनाऊंगा, आप खुद ही समझ जाना। ये अपना हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा मान लीजिए कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का बॉटम, सॉरी कंडक्शन बैंड का बॉटम, इसकी एनर्जी आपको पता ही है, इट इज ई सी, और वैलेंस बैंड का टॉप, इसकी एनर्जी भी आपको पता है, इट इज ई बी। इनके बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, और इस बार बच्चे ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो अगर ऐसा कोई भी सॉलिड जिसका एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, दैट इज सेमीकंडक्टर, दैट इज अकॉर्डिंग टू, अगर इससे ज्यादा हो तो इंसुलेटर, इससे कम हो तो सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बेटा होगा क्या इन सेमीकंडक्टर, ड्यू टू, अब आप ऐसे कह सकते हो, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी, बिकॉज ऑफ, ऐसे करके लिख लो, इतना गैप है, ये थोड़ा कम है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप, ये अलग लाइन है। हमने कहा सेमीकंडक्टर में इतना एनर्जी गैप है, उसके बाद अगला पॉइंट लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर वेरी फ्यू, ऐसे भी लिख लेना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर वेरी फ्यू, ब्रैकेट में लिख लेना। एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड, some electron from valence band can acquire enough energy to cross energy gap, can acquire enough energy to cross energy gap, to cross energy gap and enter the conduction band, and enter the conduction band। तो बच्चे इसका एनर्जी गैप कंपैरेटिवली कम है,
तो रूम टेम्परेचर पर सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी प्रेजेंट है, जो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है, उस थर्मल एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं और उस एनर्जी को गेन करके बहुत कम, बहुत सारे नहीं, बहुत कम, वेरी फ्यू, और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो अब हम लोग नहीं कह सकते कि कंडक्शन बैंड खाली है, 0 केल्विन पे खाली होता है बच्चे। लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे हमने रूम टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर यू कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन पर, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस गैप को क्रॉस कर जाएं। अब हम ये नहीं कह रहे कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कितना कम है 3 से। तो जिसका जितना ज्यादा कम होगा उसमें कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन गो टू कंडक्शन बैंड। अब ये समझो, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, इट मीन्स कि वो मटेरियल कंडक्टिंग अच्छा है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? एनी डाउट? क्लियर है सभी को? नो डाउट सर। ओके, देन प्लीज नोट इट डाउन। एंड तीसरा बचा मेटल्स। अब इस सेमीकंडक्टर्स थोड़े से कंडक्टिंग होते हैं क्योंकि जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बचा क्या? मेटल्स। और मेटल्स तो हमें पता है बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी बच्चे उनका एनर्जी गैप तो और भी कम होगा। और मेटल्स का एनर्जी गैप तो इतना कम होता है कि दैट इज ऑलमोस्ट 0, और इसीलिए तो मेटल्स इतने अच्छे कंडक्टर्स हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड्स के अकॉर्डिंगली। तो थर्ड कैटेगरी और थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में आएगा मेटल्स। लिख लिया बेटा सबने? ये 2 मिनट और दे दो। हो गया यहाँ तक? यस। ओके, नाउ द थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज मेटल्स। मेटल्स में क्या होगा? तो थर्ड कैटेगरी है बेटा मेटल्स। और थर्ड कैटेगरी में आप लिखोगे इन मेटल्स एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट 0। एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट 0। बेटा मेटल्स में ये एनर्जी गैप जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एनर्जी गैप बहुत कम होगा। मेटल्स में आप ऐसे बना लो, मेटल्स में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एनर्जी गैप 0, तो इसके अंदर बच्चे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है आइदर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर देयर इज वेरी वेरी स्मॉल गैप, आइदर देयर इज very very small gap, almost 0 between valence band and conduction band। और दूसरी पॉसिबिलिटी है और करके, और देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ, गैप तो क्या बल्कि अब तो ये ओवरलैप करने लगे हैं। ये पॉसिबिलिटी ये भी है। ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन से हैं। कुछ मेटल जैसे सिल्वर वगैरह हैं, सिल्वर एल्यूमिनियम बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनके जो बैंड्स हैं वो तो ओवरलैप कर रहे होते हैं। और बाकी भी कैटेगरीज है मेटल्स की, दे आर गुड कंडक्टर्स नो डाउट, बट उनके बैंड्स ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो अलग अलग है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो बेटा आराम से मेटल जा सकते हैं। तो एनर्जी गैप इतना कम है, एनर्जी गैप बहुत ही कम है। तो आओ पहले इसको हम लोग नंबर 1 नाम देते हैं, इसको हम लोग नंबर 2 नाम देते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हमने बताई, पहले नंबर 1 का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना नंबर 1। तो बेटा यहाँ पर तो आपको पता हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी। यहाँ बनाते हैं हम लोग अपना वैलेंस बैंड, फटाफट बनाते हैं, और यहाँ बनाते हैं अपना कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप रहता है यहाँ पे, दिस एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट 0। ये एनर्जी गैप ना के बराबर है, बहुत कम एनर्जी गैप है। और सेकेंड फिगर आप यहाँ बना लेना,
ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनका तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा होता है। ये ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, तो यहां तो हमें दिख रहा है कि ओवरलैपिंग, एनर्जी गैप तो क्या बल्कि अब तो ओवरलैपिंग हो रही है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें, एनर्जी गैप लगभग 0 होता है। ठीक है, एनर्जी गैप 0 होता है, तो बेटा हम लोग कह सकते हैं अगर एनर्जी गैप 0 है तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव, आप लिखोगे एज एनर्जी गैप इज negligibly small, as energy gap is negligibly small, so therefore electron from valence band can easily excited to conduction band by thermal excitation। मतलब सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी लेकर वो आराम से चले जाएंगे बाय थर्मल एक्साइटेशन। इज इट क्लियर बच्चे? अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा 0 केल्विन पे कुछ मेटल्स या कुछ सॉलिड्स कंडक्टिविटी नहीं शो करते ज्यादा। वो इसलिए होता है ना कि 0 केल्विन पे थर्मल एक्साइटेशन वाली एनर्जी नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर वो मटेरियल ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा एनर्जी गैप है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिल रही 0 केल्विन पे, तो फिर वो बेटा क्या करते हैं, फिर वो चले जाते हैं जंप करके अगले बैंड में। नहीं जा पाते अगले बैंड में जंप करके, इसलिए वहां पर उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी लो पड़ जाती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो स्टूडेंट्स आज के लिए